Good morning students. Myself Dr. Renu. Welcome to my class. बच्चों, इस वीडियो में आज हम एसएसटी सब्जेक्ट के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने वाले हैं और बच्चों बिलीव मी दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है और आप यहाँ से स्टार्ट करिए। मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स गेन हो जाएं। बेटा ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए भी प्रिपेयर किया है जो बच्चे कोरोना की वजह से ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो उनको और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक सिंसियर नहीं हैं, जिनको अपने सिलेबस के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है कि उनको इस बोर्ड 2020-21 के बोर्ड एग्ज़ाम में एसएसटी का क्या सिलेबस है। तो ख़ास तौर से मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि सभी बच्चों को अवेयर कर सकूं और उनको ये बता सकूं कि वो उनके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और वो क्या हो जाए, वो एक्टिव हो जाएं और अपने सिलेबस को कवर कर सकें। तो बच्चों आप पूरा जोर लगाइए, मैं आपके साथ हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। बाउंड्रीज मीन्स आपकी लिमिटेशन, बाउंड्रीज मीन्स कि आपका सिलेबस क्या है, 2020-21 में आपका बोर्ड का सिलेबस क्या है। क्योंकि कोरोना की वजह से इस सिलेबस में बहुत चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए फॉर एग्जांपल अगर आपको आपकी बाउंड्री नहीं पता रहेगी, आपकी लिमिटेशन नहीं पता है, आप कैसे कर पाओगे। एग्जांपल के लिए आप अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो आपको आपकी बाउंड्री नहीं पता रहेगी, तो आपको ये कैसे पता रहेगा कि आपने सिक्सर मारा है या फोर मारा है। तो ठीक इसी तरह से आपको आपके सिलेबस का पता होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, अच्छी तैयारी कर सको, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में 14 चैप्टर हैं, टोटल आपके 14 चैप्टर हैं जो मिला करके ये 14 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से हिस्ट्री में 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया। ये 2 चैप्टर ही आपको हिस्ट्री में कवर करने हैं। और ज्योग्राफी में आपके बेटा है फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सेकेंड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, ये फॉर मैप वर्क, ओनली फॉर मैप वर्क, इसमें से केवल मैप वर्क आएगा। फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर, फिफ्थ है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इससे भी केवल मैप वर्क आएगा बच्चों। और सिक्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सेवेंथ है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरह से देखा जाए तो ज्योग्राफी में जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं स्ट्रॉन्ग रूप से वो है फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स एंड सेवन। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, आपको पढ़ना है। सेकेंड है फेडरलिज्म, आपको पढ़ना है। थर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर पढ़ना है आउटकम्स ऑफ इन डेमोक्रेसी। तो ये 4 चैप्टर आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, सेकेंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड है मनी एंड क्रेडिट, फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस तरीके से 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स में, 4 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में, 4 चैप्टर ज्योग्राफी में और 2 चैप्टर हिस्ट्री में, टोटल मिलाकर के आपके 14 चैप्टर हुए हैं। तो बच्चों आपको इन्हीं चैप्टर्स को कवर करना है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि एसएसटी में फुल मार्क्स मिलते हैं कि नहीं। तो बच्चों जरूर मिलते हैं, एसएसटी में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने फुल मार्क्स गेन किया है। बस उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी या प्लानिंग बनानी होगी, और वो प्लानिंग आप फुल मार्क्स कैसे लाओगे, इसके लिए आपको अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि बेटा सभी बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसे नहीं होती है, सभी बच्चे साइज में एक नहीं होते हैं, सबको अलग अलग यूनिफॉर्म लगती है, किसी की बॉडी साइज अलग होती है, किसी की कुछ होती है। तो ठीक इसी तरह से बच्चों की कैपेसिटी है, आप बच्चों की, कुछ बच्चों की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं किसी चीज़ को, कुछ की कम होती है, कुछ बहुत देर में करते हैं। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल तैयार कीजिए
और कि आपको कितने घंटे और कितने चैप्टर डेली पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको केवल डायरेक्शन दूंगी। अभी भी बच्चों समय है आपके पास, अभी नवंबर स्टार्ट ही हुआ है, 4 डेज ही गुजरे हैं, 5 डेज है, ये आज 5 डेज ही गुजरे हैं, तो इसलिए आप अभी भी अलर्ट हो जाइए। आप 25 डेज इधर के ले लीजिए और दिसंबर का फर्स्ट डे ले लीजिए, 26 डेज ले लीजिए। तो आप 6 डेज आप दे दीजिए ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए 2 चैप्टर्स के लिए, 6 डेज पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स के लिए दे दीजिए, और इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर के लिए भी 6 डे दे दीजिए, और ज्योग्राफी के लिए आप 8 डेज रखिए, क्योंकि ज्योग्राफी में मैथ है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 6 इस तरह से आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका ये टाइम टेबल हो जाएगा, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी 6 डेज, पॉलिटिकल साइंस 6 डेज, इकोनॉमिक्स 6 डेज, और ज्योग्राफी में 8 डेज, और हिस्ट्री 6 डेज, 2 डेज मैथ के लिए फॉर मैथ। तो इस तरह से आपकी टोटल डेज हो गए 18 प्लस 6 हो गया 24 डेज। 6 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू हो गया आपका, हो गया 26 डेज। ये तो मेरे द्वारा बताएगा, मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल है बच्चों। मैंने आपको डायरेक्शन दिया है कि इस तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस इस दिनों में कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन में ही 2-2 चैप्टर कवर कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से करने से आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, और कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई रोक पाए। तो सबसे पहले बच्चों, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। आप पहले मेरे वीडियोस को देखिए, फिर चैप्टर को पढ़ करके उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क करिए, और कॉपी में अपने नोट्स को बनाइए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा बेस तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद मैं आपका टेस्ट भी लूंगी, और बच्चों इसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डाउट क्लियर सेशन भी लूंगी, और हर एक चैप्टर को उठा करके पूरा डाउट क्लियर करूंगी। तो इस तरीके से बच्चों मैं पूरी हेल्प करूंगी। बच्चों आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। अगर आप मेरे बताए गए ढंग के हिसाब से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको आपको फॉलो जरूर करना है, और उसको हर हाल में फॉलो करना नहीं। ये नहीं कि आज एक दिन पढ़ लिया, अब छोड़ दिया, कहीं शादी में चले गए, कहीं घूमने चले गए, कुछ कर लिया, नहीं। आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करना है। और ये भी कहा जाता है कि आप पहले किसी से प्रॉमिस मत करिए, और अगर प्रॉमिस करिए तो उसको पूरा कीजिए। तो बच्चों आई होप कि आपने जो मेरे से प्रॉमिस किया है उसको आप पूरा करेंगे, और एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स ला करके मुझे दिखाएंगे। तो मेरी ओर से बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। मैं और भी सेशन चलाऊंगी, लाइव सेशन भी चलाऊंगी, जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके। तो बच्चों थैंक यू, और आप अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करिए। थैंक यू।